बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? हम पाकिस्तानियों का हर दिल अजीज आलू गोश्त वो सालन है जो तकरीबन हर किसी को ही पसंद होता है। आज इसी सालन की मैं आपके साथ ओरिजिनल रेसिपी शेयर करूंगी कि आलू गोश्त असल में सही तरीके से किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं कि इनको ये शिकायत रहती है कि हमारा गोश्त खुशबूदार नहीं बनता, शोरबा जायकेदार नहीं बनता। सिंपल से मसाले में मज़ेदार आलू गोश्त बनाएंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोश्त है मेरे पास 750 ग्राम। मैंने मिक्स बोटी ली है, हड्डी वाला भी लिया है और बगैर हड्डी के भी लिया है। हड्डी वाला इसलिए लिया है, इससे आपका शोरबा लजीज बनेगा। आप चाहें तो बीफ और मटन भी ले सकते हैं। काम को आसान और जल्दी करने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। कुछ डाल देंगे कुकर के अंदर। पानी डालेंगे तकरीबन 1.5 लीटर के करीब। इसमें कुछ मसाले डालेंगे। नमक 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा अच्छा खुशबूदार शोरबा चाहिए तो इसमें मसाले जाएंगे 5 से 6 साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग, 1 तेज पत्ता। इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बॉयल आ जाए तो कवर करके 15 मिनट तक प्रेशर दे लूंगी। अगर पतीले में बनाएंगे तो कवर करके 40 से 45 मिनट पकाएंगे, जब तक हमारा मटन गल जाएगा। जब तक हमारा मटन गल रहा है हम कुछ और काम कर लेते हैं। 1 कप दही लेंगे। हम इसको दही में बनाएंगे, टमाटर का यूज़ नहीं करेंगे। मसाले डालेंगे इसके अंदर। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून ही नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हम यखनी में भी डाल चुके हैं। दही के अंदर डाल देंगे मसाले। बस यही बेसिक से मसाले जाते हैं आलू गोश्त के अंदर, फिर भी इतना लजीज बनता है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब एक मैजिक सी चीज़ तैयार करेंगे जिससे आलू गोश्त बहुत ही लाजवाब बनेगा। टंगरी के अंदर 6 से 7 जवे लहसुन के डाल लेंगे, 3 सब्ज इलायची डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डाल लेंगे। इसको हम कूट लेंगे। यह लहसुन का पेस्ट तैयार है। दही वाले मसाले के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यही मसाला है जिससे आलू गोश्त हमारा लजीज तरीन बनने वाला है। दूसरी तरफ गोश्त हमारा गल चुका है। साबुत मसाले निकाल लेंगे, यखनी अलहदा कर लेंगे, जिसका शोरबा बनाएंगे। इसी से हमारा सालन बहुत मज़ेदार बनेगा। हांडी में डालेंगे 1 कप ऑयल का। 2 बड़े साइज के प्याज बारीक काट कर डाल देंगे। अच्छा गाढ़ा शोरबा चाहिए तो प्याज ज़्यादा जाएगी। तेज आंच पर प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर दही वाला जो मसाला था वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 आलू लिए थे, छील कर धोकर काट लिए, अब इसमें ऐड कर देंगे। आंच को तेज करके भूनेंगे। ऑयल साइडों पर निकल आया है। मसालों की अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। 1 कप पानी डालेंगे। आलू गलाएंगे। आलू 60% तक गलाकर गोश्त ऐड कर देंगे। भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। मसालों का फ्लेवर भूनने से ही गोश्त के अंदर तक जाएगा। 2 मिनट तक भुनाई करें तेज आंच पर। अब इसके अंदर यखनी डाल देंगे। शोरबा बनाने के लिए आपने जितना शोरबा रखना है इतनी यखनी डाल लें। अगर यखनी कम है तो 1 आध कप पानी का और डाल लें। इस स्टेज पर आप नमक पूरा कर लें। कवर करके हल्की आंच पर 15 मिनट तक पकाएंगे। देखिए ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हो चुका है। खुशबुएं लाजवाब सी आ रही हैं। ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें। आलू अच्छे से गल चुके हैं, शोरबा गाढ़ा हो चुका है। रोटी नान चपाती के साथ इंजॉय करें। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें काट कर ऐड कर देंगे। सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। चूल्हे को बंद कर दिया है। महकता हुआ हमारा आलू गोश्त यहाँ पर तैयार है। ये देखें ज़बरदस्त सा सालन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जींदे बसते रहो, हंसते रहो। अल्लाह हाफिज़।